आज भी किसी ने पूछा भाई जगत में सारा यंगस्टर है ना, जो जवान है अभी उनकी ग्रोथ हो रही है, तो उनको माइंड उनका बड़ा चलता है अट्रैक्शन सारी दुनिया की तरफ, नौकरी का अट्रैक्शन, पढ़ाई का अट्रैक्शन, इतने सारे अट्रैक्शन सारी दुनिया में होते हैं, खाने के, पीने के, कपड़े लत्ते के, धन कमाने के, न जाने कितनी कितनी ब्रांचेस हैं, कितने कितने अट्रैक्शन होते हैं। तो अंदर में वो सोचते हैं कि हम सब अवेल करें, अगर एक लेते हैं तो दूसरी तरफ दूसरा ध्यान जाता है। पर दादा हमेशा कहते थे कि अट्रैक्शन से कभी हम लोग का पेट नहीं भरेगा। ये तो जो अट्रैक्शन है वो सदा ही रहेंगे दुनिया में, ये कभी आते जाते नहीं है, रहते ही रहते हैं। और इन सब को हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम यहीं अटक के खड़े हो जाएंगे तो कुछ भी धन कमा सकेंगे। जैसे कहते हैं ना, खुशी लेने के लिए कोई संसार में गया तो धन कमा के चला आया, क्योंकि धन से सारे संसार के सुख हैं, वो लेके चला आया। पर जो प्यार करने के लिए गया वो तो न दिल लाया वापस, न दिमाग लाया, कुछ नहीं रहा, देह अध्यास में उसको नहीं रहा, प्यार में गर्क होके लौटा। तो ऐसी बहुत सारी दादा हमारे को एग्जाम्पल देते थे और हमेशा कहते थे सावधान रहो, ये तो दुनिया में हो गई, अट्रैक्शन कहाँ नहीं है, सब जगह है। कृष्ण को ही भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते थे सब, कृष्ण भगवान, तो कहते थे कृष्ण का अर्थ ही है अट्रैक्शन, आकर्षण है। और आकर्षण दादा हमेशा बताते थे आत्मा का है। अगर वो सुप्रीम पावर ना हो तो हम कहीं भी किसी के ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब देखिए इतनी परमात्मा ने बनाई है, सब धारण करी है भगवान ने, पर अट्रैक्शन इसमें है, सीमित नहीं है कहीं भी, एक से बढ़कर एक। कौन बेस्ट है देखिए, हर साल होते हैं कि आज साल की हम लोग ढूंढते हैं कि बेस्ट कौन ब्यूटी में है, लड़कियों में, लड़कों में, फॉरेन में कितने, और हुनर इतने ढूंढते हैं सब लोग, कोई ना कोई निकल आते हैं। हर साल के देखो कोई ना कोई है। बेबी शोज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी अट्रैक्टिव होते हैं, सब जगह है अट्रैक्शन। पर आत्मा का है अट्रैक्शन, ये हमको दादा ने बताया। समत योग जब हमारे अंदर आया तब हमको ये पता चला ये आत्मा का अट्रैक्शन है, और इसी आत्मा के अट्रैक्शन से सब ऊपर चढ़ गए। वरना तो कोई भी नीचे इधर उधर घूमने से कोई भी बात नहीं होती है, सदा ही होता रहता है। बाकी तो हम किसके ऊपर आशिक हो गए, किसके होंगे, नेक्स्ट जो होगा वो और भी अच्छा होगा, इससे नेक्स्ट होगा वो और भी अच्छा होगा। तो इन सभी अट्रैक्शनों के पीछे हम जाते हैं तो हमारे को गुरु वहाँ से छुड़ाता है, सीधी बात बताता है, ये आत्मा का अट्रैक्शन है। इट इज़ ऑल माई रिफ्लेक्शन, कल भी मैंने आपको बोला, इट इज़ ऑल माई प्रोजेक्शन, मैं ही प्रोजेक्ट हुआ हूँ, मैं ही रिफ्लेक्ट हुआ हूँ, मेरा ही मैं माना आत्मा का सब जगह पसारा है। बाकी जब तक तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की पूरी ज्ञान विज्ञान नहीं पता चलेगा तब तक तुम लोगों को लिहाज, मर्यादा, डर हर प्रकार लगेगा। दुनिया डरने की जगह नहीं है। आप आराम से अपनी सच्चाई में कभी भी डर नहीं लगता। जब आप सच को धारण करते हैं तो कोई नहीं डरता। सच तो सच होता है, सच में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हम बात को बदलें या चेंज करें, ऐसा नहीं। हमेशा सच तो सच होता है, इसीलिए हम सच पर पूरा भरोसा रखते हैं। सच्चाई है भगवान जड़ और चेतन में व्यापक है। ऐसा कोई जगह खाली नहीं जहाँ भगवान ना हो। सब जगह, बोलियों में इतने सारे पशु पक्षी, जीव जंतु, सभी कुछ है। तो सब जगह एक ही अट्रैक्शन है भगवान का। तो हमारे को यही ध्यान देना चाहिए। बस अगर ये अट्रैक्शन हमारा है तो फिर देखिए सब जगह हमारा, अगर हम आशिक हैं तो अपने ऊपर, जैसे अपनी आत्मा है उसी का अट्रैक्शन मेरी पूरी देह में है। जैसे मेरे अंदर है ऐसे बगल वाला जो है देह उसमें है, ऐसे ही जड़ चेतन में सब जगह है। तो हम अट्रैक्शन इसी का देखते हैं और सच्चाई इसी को जानते हैं। बाकी और किसी के ऊपर आशिक होने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, और लिहाज मर्यादा में गिरने की आवश्यकता नहीं। सामने देखो, जिसके लिए लिहाज करता है, मर्यादा जिससे डरता है, वो है कौन? तो गुरु ने पहचान दिया वो भगवान है, तो फिर काहे के लिए डरना? ये मेंटल पावर जो होती है कम ज़्यादा होती है ना, इसीलिए डर लगता है। लिहाज भी तभी आता है, मर्यादा भी तभी अंदर में होती है, लिहाज करें, मर्यादा करें। पर ऐसा नहीं है। तभी जानकारी जो हमारे को भगवान ने दी है, भगवान है, भगवान है, भगवान, तुमको वहीं खड़ा कर दिया। भगवान भगवान कहते कहते हम लोग उपराम हो गए इन सब बातों से। तो इसको अच्छी तरह से अंदर में जान के हम विश्व विख्यात, हमारे को ब्रह्म ज्ञान मिला, हम सारी दुनिया पहचान लेंगे और अच्छी तरह से जान लेंगे इसको। कोई डरने की इसमें बात नहीं, घबराने की भी कोई बात नहीं किसी की। मैं हूँ सब में,
भगवान श्री कृष्ण खुद कबूल कर रहे हैं कि सारे साकार स्वरूपों में मैं हूँ सब। मैं माना आत्मा, मैं माना भगवान, मैं माना निराकार, आप कुछ भी कहिए, तो वो सब जगह व्यापक है। एक व्यापक तत्व जान लेने के बाद में हमारे को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बाकी तो मन है, बीच में ख्याल, तो ख्याल तो अनेक आते हैं, और ख्याल कब नहीं आते हैं? आप ऐसी कोई कंडीशन बताइए जिस कंडीशन में आपको ख्याल नहीं आता है। माता कहती थी सारा दिन आप लोग कहते हैं दुनिया है दुनिया है, इतनी मेहनत गुरुओं ने करी, भाई ये दुनिया है, पर बताओ ये ख्याल तुम्हारे को किस समय नहीं। और जब तुम गहरी निंद्रा में सोते हो दुनिया कहाँ खो जाती है? दुनिया को देखो ना, वहाँ भी दुनिया नहीं है। तो गहरी निंद्रा में जब दुनिया नहीं है तो दुनिया सच्ची कैसी है? ये तो झूठी है। आँख खोलते हो तो दुनिया दुनिया करते हो, बंद करते हो तो दुनिया नहीं। विचार आता है कोई सताने वाला, जहाँ हमारी इच्छा, आसक्ति और जहाँ हमारा अभिमान होता है वहाँ पे वो सताती है इच्छा, और वो इच्छा गली गली घुमाती है। एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए न जाने हम कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। मन को शांत अवस्था आती नहीं। तो दादा इसके ऊपर हमारे को हमेशा बोलते थे, बोला शांति सुबह तुम्हारे को, जैसे हमारे माता सदा ही बोलती थी हम घर में रहते हैं, तो घर के अंदर भी एक घर है। जैसे मैं घर में रहती हूँ तो मेरे पास समझो अनेक विचार हैं, तो जो मेरे विचार हैं वो हमारे घर के ही विचार हैं, बैठे रहते हैं, वो विचार हमारे अंदर है। तो 3 घर उसने स्वामी बोधराज ने बताया। तो माता हम लोग को इसको एक्सप्लेन करती, घर में घर माना एक घर में मैं रहती हूँ तो उस मेरे पास विचार हैं, तो ये घर में घर हो गया। और उसमें जो विचार हैं उसमें ऐसे रहो जैसे अघर होकर। ये विचार मेरे नहीं हैं, ये विचार जगत को देखकर पैदा हुए हमारे में। तो घर में घर, उन्हें में रहो अघर थी। घर में घर है, घर में बैठी हूँ मैं, उसके पास मेरे पास विचार है, पर इस विचारों से भी हमको निर्लेप होना है, न्यारा होना है, अघर होकर। ये नहीं है। तो फिर जब अघर में हम जाएंगे, भगवान के विचार में जाएंगे, जैसी भगवान तुम्हारी मर्जी, जो तुझ भाग में साई भलीकार, तो उसमें क्या है, कोई दुख सुख नहीं है। तो घर में घर, उसमें रहना अघर, अघर होकर रहते हैं, हमारा कोई घर नहीं है। बस देखने में आता है जैसे हम लोग रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, रात सोते हैं, घर में रहते हैं, खाना कमाते हैं, खाते हैं, पैसा जमा करके घर बनाते हैं, फर्नीचर, ये वो सब। और छोड़ते समय जब ना हमारा शरीर छूटता है तो ऐसे जाते हैं जैसे कुछ हमारा था नहीं। उस समय ये पुतला भगवान ने देखो ना आश्चर्य कैसे है, हवा पे चलता है। हवा जहाँ शांत हुई, गिनती की सांसें, उसके बाद कितना भी इसको हिला लो, डुला लो, कह लो, ऐसे हो से नहीं होती है। जैसे गैस सिलेंडर को इतना हिला लो, गैस ख़त्म हो गई। अब गैस ख़त्म होगी, कितना भी हिलाओ डुलाओ, उल्टा उल्टा करो, आखिर तो जाएगी, है ही नहीं उसमें, कितनी चलेगी। तो ये सब बातें जाननी चाहिए, है कुछ भी नहीं। हम कितना उल्टा करें सल्टा करें, अपनी मर्जी से चलाएं, ये टाइम पर आया टाइम पर जाएगा। तो ऐसे करते करते हम लोग का वक्त निकल जाते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह जानो, पुतले को अच्छी तरह देखो, डरो नहीं। किसी के घर भी जाते हो, अगर उसका शरीर शांत होता है, आराम से खड़े होकर देखो क्या निकला, हाथ पाँव वैसे के वैसे, पेट वैसा, शक्ल वैसी, कितनी देर तक न शक्ल सूखती है न कुछ, वैसे का वैसे ही रहते हैं। तो उसको अच्छी तरह से अंदर में जानो, कोई ऐसी बात मुश्किल नहीं होती जिसको हम लोग सोचें। तो बस जब होती नहीं कुछ मुश्किल तो हम क्या कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से जान लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद एकदम बिंदास होकर रहते हैं। कोई हमारे को ऐसी मुश्किल नहीं लगती ये चीज़ खराब है या ये अच्छी। पर जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं है, हम ABCD तो मास्टर से सीखें, पर हम Z तक ना सीखें, बीच में 3-4 अक्षर सीखे, फिर 3-4 अक्षर, तो अधूरे कहलाएंगे हमेशा। तो दादा ने कहा कि ज्ञान दो तो पूरी तरह से जैसा जैसा ज्ञान है उसको पूरी तरह से जान लो, तो तुम्हारे को ज्ञान पूर्ण होने से तुमको कुछ भी नहीं लगेगा। तो अधूरे ज्ञान में हमेशा ये बातें लगती हैं, लिहाज, मर्यादा, डर, प्रश्न भी अधूरे ज्ञान में होते हैं। जब ज्ञान पूरा आ जाता है तो कोई प्रश्न भी नहीं होता। तो उसको अच्छी तरह से जानो और जानबूझ के देखो। हम लोग सत्संग में जब पहुँचते हैं ना, तो आज एक ने प्रश्न पूछा, कल दूसरे ने तो ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर होता है। तो उस आंसर को ध्यान में करते करते, क्वेश्चन को ध्यान करते करते हम पूरा ज्ञान पढ़ लेते हैं। फिर उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन प्रश्न पूछता है बहुत सारे, तो इतने सारे ढेर प्रश्न, और श्लोक में वो जवाब देता है उसको। ठीक उसी तरह
रामचंद्र जी से पूछ रहे वशिष्ठ मुनि, सारे देता है, जगत क्या है, तत्व क्या है, कैसे बना, जो जो ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान के ऊपर फिर प्रश्न निकल आते हैं। तो ऐसे करके पूरी तरह से हमारे को ज्ञान बहुत होना ज़रूरी है, और होते होते हम लोग एक्सपर्ट हो जाते, नहीं होते तो अंदर में लगता है कि जैसे हमने इस बात को नहीं जाना। तो ज्ञान की पूर्णता बहुत ज़रूरी है। अधूरा ज्ञान हमारे को बार बार अंदर में खड़ा कर देगा कहीं ना कहीं। अब पूरी तरह से जैसे नहीं जीत ले, तो मन तो रोज़ क्रिएट करता है तरह तरह के विचारों को, तो मन को जीतना पड़ेगा। जैसे आज उसने मन ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो कल फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा, तो ऐसे हज़ारों मन के सवाल हों, पर मन को जीतो। मन के जीते जीत है हमारी। मना ख्यालों को जीतो, तो ख्याल को कैसे जीतते हैं? ज्ञान के द्वारा जानते हैं। ये जो भी गुरु से पूछते हैं सवाल, गुरु कहता है ये झूठा है, देखने में सब सच्चा लगेगा, स्थित है जैसे हम दृष्टि से। संसार, दादा ने बोला, सिर्फ दृष्टि में है। हमारे को नज़र है तो संसार नज़र आता है, और दृष्टि नहीं है तो देखो ना, एक सूरदास होता है, उसका संसार कहाँ होता है। और फिर दूसरा, ख्यालों में संसार है। जो ख्याल एक दूसरे को कान से सुन के हम अंदर डालते हैं, फिर वही ख्याल दूसरे को बताते हैं, ख्यालों में संसार है। एक देखने में आता है, दूसरा ख्यालों में, तीसरा सुनने में आता है, चौथा स्पर्श में आता है। ये सब तरह के हमारे विचार करके करते हमारे वो बढ़ते जाते हैं संसार। और आखिर में मन में विचार है तो संसार है। पर देखो सब झूठे हैं, मन भी झूठा, आँख भी समय पर जाएगी, कान भी सुनना बंद कर देंगे, देखना भी बंद कर देंगे, आँखें सब तरह। तो इस तरह संसार, जब तक ये आधार है इंद्रियां, तब तक तो संसार दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता है। न दिखाई देगा, न सुनाई देगा, न बोलने में आएगा, न हाथों के स्पर्श से आएगा, सिर्फ इसी इंद्रियों के उस पर डिपेंड करता है। तो इसको अच्छी तरह से हम जानते हैं। ये इसको कहते हैं विषयों का संसार। विषय संसार है संसार। तो इसमें रस है ना, आँख का रस, कान का रस, मुख का रस, स्पर्श का रस, ये सब रस हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सारे रसों से डिपेंड करता है ज्ञान हमारा। तो 5 रस, इसको विषय रस संसार कहते हैं। ये विषय इंद्रिय हैं, उनके विषय वो बताते हाँ संसार है। और एक मन की सृष्टि, विचारों में बड़ा मज़ा आता है। कितने लोग इमेजिनेशन पावर में इतने खो जाते, सारा दिन उनको ख्याल ही ख्याल रहते हैं, और इतना एंजॉय करते हैं अपने ख्यालों में बैठकर कि दूसरे किसी से बात करने को मन नहीं करता। और देखो कंप्यूटर की दुनिया आजकल, फ़ोन्स की दुनिया कितनी होती है, सीमित नहीं है, यहाँ से वहाँ होती रहती है। तो ये सभी बातें अंदर में हम जानते हैं। हमारा संसार कैसे बढ़ता जा रहा है, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4, हज़ारों और करोड़ों में है। अब ये संसार कैसे मिटेगा? जैसे नहीं होता है राख का ढेर एक पड़ा रहे तिनकों का, उस भाई कैसे जाएगा, एक तीली लगाओ। तो ज्ञान को हमेशा अग्नि बोला है। ज्ञान अग्नि दग्ध है कर्म, उसमें कर्म भी दग्ध हो जाते हैं, और ये सारा संसार खत्म होगा। ज्ञान सिर्फ एक ही है, कहीं से भी जाओगे ये ज्ञान है भगवान। सब जगह तुम आँख उठा के देखेगा भगवान है। तो ये जब हमारे को ज्ञान पूरी तरह से, भगवान हर प्रश्न का उत्तर देता है, भगवान है, इस तरह का जब देता है ना, तो हमारे सवाल के जवाब निकल आते हैं। तो वो एक ही हमारे को आंसर मिल जाता है, एक ही क्वेश्चन। और कुदरती देखो, हम सब संसार में हैं, हम सबसे एक ही गलती हुई है। हम लोगों ने अपने आप को दिखा के मैं हूँ और भगवान को पीछे कर दिया, जबकि हमको अपने आप को आगे न करके भगवान को आगे रखना चाहिए। फिर मैं हूँ, पहले खुदा और आदम कहते हैं ना, तो आदम से खुदा ने आदम को पैदा किया, आदम ने खुदा को नहीं पैदा किया। वो श्रद्धा भक्ति की बात दूसरी है। पर ये जो बात आती है हमारा, तो पहले हुआ अव्वल अल्लाह हुआ। जो नूर है ना भगवान का, वो पहले हुआ, अव्वल अल्लाह नूर पाया। फिर कुदरत के सब बंदे, हम लोग सब जो बंदे हैं शरीर धारण करके आए, कुदरत के हैं। हमारा चोला कुदरत ही है, कुदरत के सब बंदे। और एक नूर से सब जग उपजा, एक ही भगवान का नूर है, उसे सारी जगत की उत्पत्ति हुई है। एक नूर से सब जग उपजा। तो हम उसमें से जब एक ही से हुआ है, एक ही आटे से मैंने रोटी बनाई, पूरी बनाई, और भी कुछ बनाया आटे का, तो सब आटा तो एक ही मटीरियल हुआ। देखने में नाम अलग अलग हो गए, भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है।
तो एक नूर से सारा जगत पैदा हुआ, उसमें जड़ चेतन सब आता है, पशु पक्षी जीव जंतु सब, उसको स्थावर जंगम कहते हैं। भाई इतना सब दिख रहा है, पर एक ही नूर का पसारा है, एक नूर से सब जगह उपजा, फिर उसमें से जो उत्पन्न हुआ है किसको खराब किसको अच्छा बोले। ये हमारा मन मुआ एक तरह से गुण अवगुण को देखता है, नज़र डालता है, ये अच्छा ये बुरा। अब आकाश देखो, आसमान में कभी काला कभी नीला कभी लाल कभी कैसा, तो आप आकाश को हम कभी गलत सलत बोलेंगे, ये अच्छा नहीं ये अच्छा नहीं है, जैसा भी है समय के हिसाब से है, पैर के हिसाब से आता है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये सब बातें हमारे को सोच के समझ के हमारे को अंदर में ज्ञान पूरा होना चाहिए। ज्ञान नहीं है तो नहीं। आप विज्ञान ये है कि सारा संसार साकार रूप में दिखाई देता है और इमेजिनेशन का है ये संसार, सब कुछ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा जैसे सच, मगर है सच्चा नहीं, पासिंग शो है, अभी है अभी नहीं है। और ये इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है तो सिर्फ भगवान का। तो ये सब बातें हमारे को ज्ञान के द्वारा पता चलती है। बाकी तो काल्पनिक संसार है, जैसा पिक्चर अंदर में इमेजिन करोगे वैसा ही आ जाएगा। सारी कल्पना की देखो मूवीज़ बनती है ना, तो डायरेक्टर की अपनी कल्पना, वो एक लड़का लड़की माँ बाप इन सबको लेके चोर डाकू पुलिस हर जगह, इसमें ये बन जाता है खेल। फिर उसके बाद खेल संकोचो, सब लोग अपने अपने घर पैसे लेके चले जाते हैं। ये तमाशा पैसों का है, देखने वाले पैसे खर्च के टिकट से खाते हैं देखते हैं, करने वाले पैसा लेते हैं, और जो डायरेक्टर वो इन सब से कमा लेता है पैसे, एक्टर एक्ट्रेसेस से कमाता है, जो ड्रेसेस बनते हैं उनसे कमाता है, बोलने वाले डायलॉग से कमाता है, स्टोरी राइटर से कमाता है, जो गाने गाते हैं उनसे कमाता है। सारा पैसों का खेल है। ऐसे ही वो पिक्चर का, ऐसे ही ये बड़ा, वो 3 घंटे की पिक्चर, मनुष्य की कैपेसिटी देखी जाती है, कितने देर देख सकते हैं, 3 घंटा 2.5 घंटा। पहले तो देखो इतनी उसमें होती है, 3 घंटे से पहले 3.5 घंटे की पिक्चर होती थी, कभी 3 अब देखो 1.5 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, 1 घंटे की है पिक्चर, सब देखते हैं। समय शॉर्ट कर दिया गया क्योंकि बुद्धि ज़्यादा लगने लगी है, ध्यान से सब लोगों को देखना पड़ता है। और वो तो ऐसे ही घरों की कहानी होती थी, तो घर की कहानी 3 घंटे चले या 6 घंटे, सबको मज़ा आता था, आगे देखते रहते थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपको इसमें से मिलेंगी, और ये तो संसार चलेगा, किसी बात से ये कम नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है, आज आया कल आया परसों आया, करते ऐसा चलता रहता है। बाकी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं होती इसमें जो हम लोग सोचें, पर इसका जो बेस है सबका, वो अपनी कल्पना है। डायरेक्टर की अपनी कल्पना, फिल्म स्टार्स हैं उनकी अपनी कल्पना, हीरोइंस की अपनी कल्पना, और उसी से लोग कल्पना से धन दौलत कमाते हैं। वैसे भी संसार देखो सारा कल्पना और ख्यालों से भरा हुआ है, और वहीं से पैसा कमाया जाता है, पढ़ाई में लिखाई में। तो दिस इज़ ऑल अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव वर्ल्ड है पूरी। पर हमको कहीं खड़ा नहीं होना है, चलते रहना है, चलते रहेंगे तो आगे पार हो जाएंगे, और कोई इसमें तरीका नहीं है। कितना भी अंदर में सोचो तो तुमको सच्चाई यही मिलेगी। तो इसी सच्चाई को पाने के लिए हम दुनिया में देखते हैं, कहीं अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं। एक थोड़े वक्त के लिए थोड़ी चीज़ अच्छी लगती, फिर टाइम पास हो गया तो वो चीज़ अलग से दूसरा। और देखो ना वैरायटी कितनी है दुनिया में, एक फैशन आता है थोड़े वक्त के लिए, फिर दूसरा। बिग सिटीज़ में तो फैशन आया और गया, छोटे छोटे शहरों में अभी तक पहनते हैं, और बिग सिटीज़ में फैशन आया और गया, आया और गया, तो वो तो रहता ही नहीं है, हमेशा कॉमन है। अरे ये तो कॉमन हो गया, कहीं भी आप जाओ ये तो कॉमन है। तो देखो संसार में ये ऐसे ही होता है, तो इसको अच्छी तरह से अंदर में जान करके और हम प्रसन्न रहते हैं, और कोई ख़ास बात इसमें होती नहीं। बेकार है मन जो है वो अट्रैक्शन पैदा करके वहीं अटक जाता है।